कहते हैं ना कि पहले ट्रेलर रिलीज होता है, उसके बाद पिक्चर रिलीज होती है। आजकल जिस तरीके से सपा मुखिया अखिलेश यादव पत्रकारों के ऊपर, आज के दौर की पत्रकारिता के ऊपर हावी है, वो किसी से भी छुपा नहीं है। चाहे वो अंजना ओम कश्यप हों, अमीश देवगन हों, उनके साथ साथ कई ऐसे पत्रकार, चाहे वो इंडियन न्यूज़ के त्रिवेदी जी हों, बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जिन पत्रकारों की बखिया अखिलेश यादव ने सरेआम उन्हीं के मंच पे उधेड़ी। आपको याद होगा जिस तरीके से जब 2022 का विधानसभा चुनाव था, उस चुनाव के दरमियान अखिलेश यादव ने अंजना ओम कश्यप को किस तरीके से ट्रोल किया था। जैसे अखिलेश यादव ईमानदार शब्द का प्रयोग करते थे, अंजना ओम कश्यप की बोलती, चेहरा, बॉडी लैंग्वेज, चेहरे का हाव भाव सब कुछ बदल जाता था। ये पूरे देश और प्रदेश ने देखा। आज भी वो बहुत सारे वीडियो सोशल प्लेटफॉर्म पे वायरल हैं और लोग उनको बार बार देखकर आज भी अंजना ओम कश्यप को ईमानदार कह के ट्रोल कर रहे हैं। क्योंकि ईमानदार शब्द बुरा नहीं है, और जो व्यक्ति बेईमान हो, जिस व्यक्ति की आत्मा खराब हो, जिस व्यक्ति का ज़मीर गंदा हो, अगर उस व्यक्ति से कोई ईमानदार कह दे तो स्वाभाविक है उस व्यक्ति को मिर्ची लगना। और अंजना ओम कश्यप को जो मिर्ची लगी थी पूरे प्रदेश और देश ने देखी। वही एक वाक्या, वही एक दृश्य, वही एक पूरा सिनेरियो कल फिर दोहराया गया। और कल अखिलेश यादव ने अमीश देवगन, जिसको कभी गुल्लू के नाम से जाना जाता था, कल अमीश देवगन को उन्होंने मठाधीश कह दिया। हालांकि मठाधीश सुनकर अमीश देवगन को खुशी बहुत हुई होगी, क्योंकि पत्रकारों का मठाधीश, उन्होंने कहा अगर मैं आपको पत्रकारों का मठाधीश कह दूं तो, अब पत्रकारों का मठाधीश का मतलब, जैसे कोई शराब का माफिया है उसको शराब का मठाधीश कहा जाता है, कोई जुआ का माफिया है उसको जुआरियों का मठाधीश कहा जाता है, कोई चोरों का माफिया है उसको चोरों का मठाधीश कहा जाता है। तो ऐसे ही उन्होंने कल पत्रकारों का मठाधीश कह दिया। अमीश देवगन को ये लगा कि अखिलेश यादव मेरी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से अखिलेश यादव ने अंजना ओम कश्यप की धज्जियां उड़ाई थी, अंजना ओम कश्यप के चेहरे की हवाइयां उड़ाई थी, उसी तरीके से अखिलेश यादव ने जो टीजर 2022 में अंजना ओम कश्यप को दिया था, उसी की एक वानगी कल देखने को मिली। बार बार अखिलेश यादव ने कहा कि अगर मैं आपको पत्रकारों का मठाधीश कह दूं तो, अमीश देवगन चाहते हुए भी कुछ न बोल पाया और चुपचाप सुनता रहा। उसको मालूम था कि अगर मैं थोड़ा सा और बोलूंगा, अगर अखिलेश यादव से बहस करूंगा, तो पता नहीं अखिलेश यादव किस हद तक गुजर जाए। जो व्यक्ति सही होता है, जिस व्यक्ति ने काम किया होता है, तो आजकल चूंकि चौथे स्तंभ की जो हालत है वो किसी से छुपी नहीं है। यही पत्रकार हैं, चाहे अंजना हो, चाहे अमीश देवगन हो, चाहे सुधांशु त्रिवेदी हो, चाहे मानव गुप्ता हो, ये सारे वही पत्रकार हैं जो चुनाव के दरमियान लोगों के बीच जाते हैं और जनता के द्वारा खदेड़े जाते हैं। क्योंकि इनका जनता के मुद्दों से कोई सरोकार नहीं होता, जनता की हकीकत से कोई सरोकार नहीं होता, जनता की ज़रूरतों से कोई सरोकार नहीं होता। चूंकि पत्रकार अगर देखा जाए तो समाज का आईना होते हैं, और ये समाज का आईना नहीं है, समाज के लिए दुष्प्रचार करने वाले लोग हैं, चंद पैसों पे खनकने वाली ये पायलें। अगर देखा जाए तो जहां पैसे होंगे वहीं ये खनकेंगे, वहीं ये नाचेंगे, वहीं ये नृत्य करेंगे, वहां दंडवत प्रणाम भी करेंगे। लेकिन अब दौर बदल चुका है, सोशल मीडिया का दौर है। आपने देखा होगा कि मेन स्ट्रीम मीडिया, इस देश का जो मीडिया है, उस पर लोगों ने भरोसा करना बंद कर दिया, उस पर लोगों ने विश्वास करना बंद कर दिया। आज का जो दौर है वो सोशल मीडिया का है। चाहे फेसबुक की बात करूं, यूट्यूब की बात करूं, इंस्टाग्राम की बात करूं, दौर बदल चुका है, चीजें बदल चुकी हैं, परिवेश बदल चुका है। और शायद अखिलेश यादव से बेहतरीन हाजिर जवाबी के लिए इस समय देश और प्रदेश में कोई नेता हो। हालांकि राहुल गांधी की छवि अब बदली है, कोई भी नेता नहीं है, और चीजें आने वाले समय में और बदलेंगी। जैसे जैसे ज्यों सोशल मीडिया का क्रेज बढ़ेगा, सोशल मीडिया पे लोग जागरूक होंगे, त्यों मेन स्ट्रीम मीडिया की हालत खराब होने वाली है।
तो आप लोग लगातार मेरे साथ बने रहिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की ये वीडियो के माध्यम से जो जनता के मुद्दे मैं उठाता हूँ आप लोगों को पसंद आते होंगे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो आप लोगों से यही निवेदन है कि आज का जो सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया में जो अंतर है, उस अंतर को आप लोग महसूस करें और समझें। क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया रिमोट कंट्रोल से चलता है और सोशल मीडिया आदमी के अपने विवेक से, आदमी के अपने स्वाभिमान और सम्मान से चलता है। तो लगातार मेरे साथ बने रहिए। आप सब साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आभार।